हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार कश्यप आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और लॉकडाउन के चलते सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने टाइम एंड टेंस का एक तीसरा पार्ट लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ टाइम एंड टेंस का तीसरा पार्ट लेकर, जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। क्या नाम है दोस्तों? कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस। दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं सभी लोगों को पता है। दोस्तों, शर्तबोधक वाक्य या शर्तवाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ये अपने नाम से जाहिर कर रहा है अपनी पहचान, कंडीशनल सेंटेंस। दोस्तों, जाहिर सी बात है इस प्रकार के वाक्यों में कोई ना कोई एक कंडीशन होगी, कोई ना कोई शर्त होगी। जैसे यदि वह ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ठीक है, जब तुम आओगे तो वह जाएगा। इस तरह से मतलब कोई ना कोई इन वाक्यों में, कंडीशनल सेंटेंसों में दोस्तों कोई ना कोई शर्त अवश्य होती है। ठीक है ना दोस्तों? चलिए दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस दोस्तों क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस दोस्तों दो वाक्यों का मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों? दो वाक्यों का मिश्रण होता है, अर्थात कंडीशनल सेंटेंस कभी सिंगल नहीं होता, इसमें दो वाक्य होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होते हैं? दो वाक्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस कभी क्या नहीं होता है? कंडीशनल सेंटेंस कभी अकेला नहीं होता है। ठीक है, यह कभी अकेला मतलब सिंगल सेंटेंस नहीं होता है। ठीक है, अकेला वाक्य नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए? एक मिनट यार, लाइट की। क्या होते हैं दोस्तों? कंडीशनल सेंटेंस कभी अकेले सिंगल वाक्य नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए? दोस्तों, तीसरी बात समझ लीजिए इसकी। दोस्तों, 90% कंडीशनल सेंटेंस, 90% कंडीशनल सेंटेंस दोस्तों चार वर्डों से बनते हैं। कौन कौन से चार वर्ड हैं? देख लीजिए। इफ, देन, अनलेस, अनटिल। दोस्तों, इन चार वर्डों से 90% कंडीशनल सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि कंडीशनल सेंटेंस होते कैसे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सेंटेंस क्या बना है। इफ राम वर्क्स हार्ड ही विल पास दिस ईयर। कहने का मतलब है यदि राम कठिन परिश्रम करेगा तो वह इस साल पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिए कंडीशनल सेंटेंस के 90% वाक्य किससे बनते हैं? इन्हीं चार वर्डों से मिलकर बनते हैं। ठीक, कौन कौन से चार वर्ड है दोस्तों? इफ, व्हेन, अनलेस और अनटिल से ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस में दोस्तों प्रायः जो प्रॉब्लम आती है, जो वो कहाँ आती है दोस्तों? वो वर्ब में आती है। किस में आती है दोस्तों? वर्ब में आती है। किस में आती है?
वर्ब में आती है। ठीक है दोस्तों, वर्ब में प्रॉब्लम आती है। कैसी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों समझ लीजिए, इसके कुछ नियम होते हैं। पहला नियम देखिए दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस के कंडीशनल सेंटेंस के दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस के दोनों वाक्य, कौन कौन से दोनों वाक्य, देखिए ये आपका सेंटेंस आपका कंडीशनल है दोस्तों। एक वाक्य आपका यहां तक हुआ और दूसरा वाक्य यहां से यहां तक हुआ। ठीक है दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस के दोनों वाक्य कभी किस में नहीं बनाए जाते, कभी फ्यूचर टेंस में नहीं बनाए जाते। ठीक है दोस्तों, ऐसी अवस्था में क्या किया जाता है दोस्तों, ऐसी अवस्था में एक वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा वाक्य आपका फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है दोस्तों, पहला वाक्य आपका एक वाक्य आपका प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में होगा और दूसरा वाक्य आपका फ्यूचर टेंस में होगा। अब दोस्तों प्रॉब्लम आती है, कौन सा वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा और कौन सा वाक्य हमारा फ्यूचर टेंस में होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जिन वाक्यों में इफ, व्हेन, अनलेस और अनटिल का प्रयोग हुआ हो, जिन वाक्यों में इफ, व्हेन, अनलेस और अनटिल का प्रयोग हुआ हो दोस्तों, वे वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में आपको समझाया है, इफ राम वर्क्स हार्ड, क्या लिखा दोस्तों, इफ राम वर्क्स हार्ड। देखिए दोस्तों, पहले वाक्य में आपका वर्ड इफ आया है और दूसरे वाक्य में नहीं आया है। तो पहले वाक्य में जिस वाक्य में इफ का प्रयोग हुआ है दोस्तों, वो वाक्य हमने किसमें बनाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है। समझ गए दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, यदि वाक्य इफ, व्हेन, अनलेस और अनटिल से प्रारंभ हो तो उस वाक्य को केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा, जबकि दूसरा वाक्य फ्यूचर टेंस में बनता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं इतना समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को पॉज करें और हमने जो बताया उसे आप एक किसी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और सीखते हैं इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि वाक्य आपका कंडीशनल हो, कैसा हो दोस्तों, कंडीशनल हो, ठीक है, और वाक्य आपका अनलेस या अनटिल से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, अनलेस या अनटिल से प्रारंभ हो, अर्थात इन दोनों में से किसी एक वर्ड से प्रारंभ हो। तो दोस्तों याद रखिएगा, जिस वाक्य में अनलेस या अनटिल का प्रयोग हुआ होता है वह वाक्य कभी निगेटिव नहीं बनाया जाता है, वह वाक्य हमेशा अफर्मेटिव बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों अनलेस और अनटिल दोनों पहले से ही निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अनलेस और अनटिल ऑलरेडी निगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए होंगे, आशा करता हूं इतना समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे, फिर से समझ लीजिए दोस्तों, ये दोनों वाक्य अनलेस और अनटिल दोनों वाक्य क्या हैं, ऑलरेडी निगेटिव वर्ड हैं। ठीक है, तो इनके साथ क्या नहीं होता है, नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देख लीजिए दोस्तों, अनलेस he doesn't रन फास्ट। देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस मैंने लिखा, अनलेस ही डजंट रन फास्ट, कॉमा he won't win the race। देखिए दोस्तों, मैंने सेंटेंस लिखा है अनलेस ही डोंट रन फास्ट, यदि वह तेज नहीं दौड़ेगा, he won't
विन द रेस, तो वह क्या नहीं करेगा, रेस नहीं जीतेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं दोस्तों कहूं बताइए ये सेंटेंस हमारा सही है कि गलत, तो दोस्तों आप लोगों का जो जवाब होगा मुझे पता है होगा रॉन्ग, अर्थात ये आपका जो सेंटेंस है सर ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया अनलेस और अनटिल के साथ वाक्य हमेशा अफर्मेटिव बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि अनलेस और अनटिल ऑलरेडी कैसे वर्ड्स हैं, निगेटिव वर्ड्स हैं, तो इनके साथ डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, करेक्ट सेंटेंस बनेगा हमारा अनलेस he runs fast, comma he won't win the race। ये हमारा जो सेंटेंस होगा ये सही सेंटेंस बनेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस तरह से आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या आती हैं दोस्तों, ठीक है, और कहां पर प्रॉब्लम्स आती हैं वो देख लेते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि वाक्य आपका कंडीशनल हो, कैसा हो दोस्तों, यदि वाक्य आपका कंडीशनल हो, ठीक है, और पहले वाक्य में देखिए, पहले लिख देता हूं, देखिए दोस्तों, यदि वाक्य आपका कंडीशनल हो और पहले वाक्य में वर का प्रयोग हुआ हो, किसका प्रयोग हुआ दोस्तों, वर का। दोस्तों यदि पहले वाक्य में वर का प्रयोग हुआ हो तो दूसरे वाक्य में सदैव किसका प्रयोग होगा दोस्तों, वुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, वुड का प्रयोग होगा। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, यदि वाक्य आपका कंडीशनल हो, यदि वाक्य आपका कंडीशनल हो तो पहले वाक्य में यदि वर का प्रयोग हुआ है तो दूसरे वाक्य में वुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, वुड का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया। चलिए एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इफ आई वर अ चाइल्ड, ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा, इफ आई वर अ चाइल्ड कॉमा आई शैल एनीवेयर, आई शैल गो एनीवेयर। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने क्या लिखा दोस्तों, मैंने लिखा इफ आई वर अ चाइल्ड आई शैल गो एनीवेयर। यदि मैं क्या होता, एक बच्चा होता, छोटा बच्चा होता, आपको पता है चाइल्ड मीन्स होता है छोटा बच्चा, यदि मैं छोटा बच्चा होता तो क्या करता, आई शैल गो एनीवेयर, तो कहीं भी जाता। दोस्तों वाक्य को देखकर बताइए आप लोग कि ये वाक्य हमारा सही है कि गलत, बताइए दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि ये वाक्य हमारा कैसा है, गलत है। क्यों गलत है, देखिए अभी मैंने बताया दोस्तों, यदि वाक्य आपका कंडीशनल हो, देखिए वाक्य आपका कंडीशनल है ना, आपका वाक्य कंडीशनल है, मैंने बताया यदि वाक्य कंडीशनल हो और पहले वाक्य में वर का प्रयोग हुआ हो, ये देखिए वर का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो दूसरे वाक्य में सदैव किसका प्रयोग होगा दोस्तों, वुड का प्रयोग होगा। ठीक है, और किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होना है, मतलब शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, इनका प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होना है। केवल किसका प्रयोग होना है, केवल और केवल वुड का ही प्रयोग होना है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा सेंटेंस बन जाएगा इफ आई वर अ चाइल्ड कॉमा सॉरी आई वुड गो एनीवेयर। ठीक है दोस्तों, हमारा जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, इफ आई वर अ चाइल्ड कॉमा
आई वुड गो एनीवेयर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड दूसरा एक टाइप देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों, यदि वाक्य आपका कंडीशनल हो, कैसा हो दोस्तों? यदि हमारा वाक्य कंडीशनल हो और पहले वाक्य में हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ हो। किसका प्रयोग हुआ हो? हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ हो, तो दूसरे वाक्य में केवल और केवल वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है दोस्तों? नहीं समझ आ रहा? फिर से समझ लीजिए दोस्तों। यदि वाक्य हमारा कंडीशनल हो, कैसा हो दोस्तों? वाक्य हमारा यदि कंडीशनल हो और पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हो। किसमें हो? पास्ट परफेक्ट टेंस में, अर्थात पहले वाक्य में हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ हो, तो दूसरे वाक्य में केवल और केवल हैड, वुड, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, यदि दूसरे वाक्य में वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ हो, तो पहले वाक्य में हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। दोस्तों, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वाक्य में वो इसी तरह से आती हैं। हो सकता है पहले वाक्य में आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में प्रॉब्लम हो, या ये हो सकता है कि पहला आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है दोनों सही हो, दूसरे वाक्य की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में प्रॉब्लम हो। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉब्लम्स इसी तरह से आती है कंडीशनल सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। If I had worked hard, देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, कॉमा आई वुड सक्सेस दिस ईयर। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इफ आई हैड वर्क हार्ड आई वुड सक्सेस दिस ईयर। दोस्तों, आप लोग इस वाक्य को देखकर बताइए कि वाक्य हमारा सही है कि गलत। ठीक है, और अगर गलत है तो कहां पर गलत है, और दोस्तों अगर हमारा वाक्य सही है तो कहां पर सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क दिया है, ये सेंटेंस एज ए होमवर्क है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करके बताएं। इस सेंटेंस में बताएं कहां पर गलती है। ठीक है दोस्तों, और अगर है तो क्या गलती है, प्लीज कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।